हेलो ऑल एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आई एम अंकिता, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। लास्ट सेशन में हमने बेसिक्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में पढ़ा था और कौन सी चीज़ें एज नाउन्स गिनी जाती हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन नाउन। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या आता है? आपको एग्जाम में आती है एरर डिटेक्शन, जिसमें आपको नाउन्स, वर्ब्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एटसेट्रा इन सब के बेसिस पे एरर्स दिए जाते हैं और जब तक आपको रूल्स मालूम नहीं होंगे आप उनको करेक्ट कैसे करोगे। तो आज हम उनके रूल्स पढ़ेंगे। कुछ रूल्स हैं जिनके बेसिस पे आप अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो यू कैन सी मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं। पहले हम इनको डिस्कस करते हैं, इनके बेसिस पे सेंटेंसेस देखते हैं, देन वी विल सी सम मोर सेंटेंसेस बेस्ड ऑन सम अदर रूल्स। उसके बाद आप अपने नोट्स बनाते रहो, अपनी स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख के रखो। जब मैं सेंटेंसेस लिखती हूँ उसके बाद स्क्रीनशॉट लो, ताकि आपके पास एक रेफरेंस रहे कि इस नाउन को सेंटेंस में यूज़ कैसे करना है और जब आप एरर डिटेक्ट करो तो एरर क्या हो सकता है। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल सेज सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। ठीक है, तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा एज ए सिंगुलर जो है वो ट्रीट होते हैं। अगेन आपको बताया था सिंगुलर होने का मतलब ये है कि उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर तो मेरा नाउन प्लूरल है तो मेरा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। ये हमने अपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ा था। ठीक है, नहीं याद आ रहा, नहीं रिकॉल कर पा रहे हो तो पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाली क्लास पढ़ो, उसमें अपने एरर्स देखो आपको कहाँ समझ नहीं आया। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, फर्स्ट सेंटेंस बोलता है कि कुछ नाउन जो है वो हमेशा एज ए सिंगुलर यूज होते हैं और जब वो सिंगुलर यूज होते हैं तो उसके पहले आर्टिकल्स लगाते हैं हम ए एंड द। अभी हमने नहीं पढ़ा उसके बारे में, लेटर ऑन हम पढ़ेंगे। तो ऐसे नाउन्स के पहले हम ए और एन का यूज, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स का यूज हम नहीं करते। ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे हैं, आपको क्या करना है, आपको नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये नाउन कौन सी कैटेगरी का है और इसके साथ कौन सा रूल चलेगा। तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं, बट जो ए और एन है आर्टिकल्स, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, वो उन नाउन्स के साथ नहीं जाते। ठीक है, क्या जाता है उनके साथ? या तो द जाता है या तो कुछ भी नहीं जाता। आपको एग्जाम्पल्स क्या बोला है? सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, मनी एटसेट्रा। ये सिर्फ इतने से नाउन नहीं हैं, और भी बहुत सारे नाउन्स हैं। जब आप आगे पीछे यहाँ अपनी किसी बुक में पढ़ोगे, किसी भी बुक को रेफर करोगे तो होपफुली आपको वहाँ पे वो नाउन्स मिल जाएंगे। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं देखो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, मनी इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी बीइंग। मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बीइंग। क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ मनी आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बीइंग? नहीं, मैं नहीं लिख सकती। क्या मैं ये लिख सकती हूँ ए मनी और एन मनी? इनफैक्ट द मनी भी नहीं मैं लिखती। ठीक है, तो ए एन तो जो है वो बिल्कुल बार्ड है फ्रॉम द यूजेज विद दीज नाउन्स। द जो है वो वहाँ यूज होगा जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होगी एंड नॉट एवरीवेयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कोई क्या बोलती हूँ एग्जाम्पल, कोई नेक्स्ट देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन पे देखते हैं। The information was very useful to me। ठीक है, the information was very useful to me। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन के साथ द आएगा। आपको इसके एरर के लिए कोई नहीं पूछेगा आपने ए लगाना, एन लगाना, द लगाना। ये हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एज ए सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं और उनके साथ इनडेफिनाइट आर्टिकल्स जो हैं वो यूज नहीं होते। इन्फॉर्मेशन के साथ कभी भी आप प्लूरल वर्ब नहीं लगाओगे। जब आप मैं बोल रही हूँ कि सिंगुलर नाउन होगा तो इसका मतलब ये है कि जो वर्ब जाएगा उसके साथ या जो प्रोनाउन जाएगा उसके साथ वो कभी भी प्लूरल नहीं होगा। ओके, अंडरस्टैंड करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं, एडवाइस। ही गेव मी वेरी गुड एडवाइस। और इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकती हूँ? द एडवाइस दैट ही गेव टू मी वॉज वेरी यूजफुल और वेरी गुड। तो जब मैंने एडवाइस को आगे लाया तो मैं उसके साथ लगा रही हूँ आर्टिकल द। अगेन ए और एन नहीं आता, कभी भी ये नहीं आता कि ही गेव मी एन एडवाइस। नो, ही गेव मी एडवाइस दैट वॉज वेरी यूजफुल टू मी, और द एडवाइस दैट ही गेव टू मी वॉज वेरी यूजफुल। सिमिलरली द इंफॉर्मेशन दैट आई गॉट फ्रॉम हिज ब्रदर वॉज सेव्ड माई लाइफ। I would say the information that I got from his brother saved my life. Again, मैंने इसको यूज किया कैसे? सिंगुलर नाउन समझ के। तो यहाँ पे आपको जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं
वो सब एज सिंगुलर यूज होंगे, इनके साथ इनडेफिनाइट आर्टिकल्स नहीं यूज होते। डेफिनाइट आर्टिकल यूज कर सकते हो जब वो नाउन जो है वो स्टार्टिंग में है, जैसे मैंने आपको रीअरेंज करके बताया। द इन्फॉर्मेशन वॉज वेरी यूजफुल टू मी, आई वॉज गिवन अ वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर मैं इन्फॉर्मेशन को बाद में रख देती हूँ, ऑब्जेक्ट में रख देती हूँ, तो आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में रखती हूँ तो मुझे आर्टिकल लगाने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। व्हाट माय नेक्स्ट रूल सेज, इट सेज सम नाउन्स लुक प्लूरल इन फॉर्म बट हैव सिंगुलर मीनिंग्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका? जब आप देखते हो इन नाउन्स को तो आपको लगता है कि ये प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन क्यों लगते हैं? क्योंकि इसके साथ एस लगा है, ईएस लगा है, बट होते क्या है ये होते हैं सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन होने का मतलब ये है कि जब वर्ब इनके साथ लगेगा जो भी, वो कौन सा होगा? वो होगा सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एटसेट्रा। अगेन सिर्फ यही वर्ड्स नहीं हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, इनके साथ हमें ऐसा लगता है देखने में कि दिस इज प्लूरल नाउन, बट जब हम इसको सेंटेंस में यूजेज करते हैं, इसका यूज करते हैं, तो ये एज ए सिंगुलर नाउन ट्रीट किए जाते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल आ गई इसकी, न्यूज पे देखते हो। न्यूज इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड ऑन टीवी। मैंने क्या बोला? न्यूज इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड ऑन टीवी। क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ न्यूज आर बीइंग ब्रॉडकास्टेड ऑन टीवी? नो, आई कैन नेवर राइट दैट, बिकॉज न्यूज जो है वो इट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। न्यूज के साथ इज आएगा, वॉज आएगा, हैज आएगा, बट आर नहीं आ सकता, वर नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स देख लेते हैं। मैं बोलती हूँ हिज फिजिक्स इज वेरी गुड। His physics is very good. What do I mean by saying this? I mean that he is very good in physics. Okay, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ his physics are very good? No, I cannot write about that. Why? Because it always takes a singular verb. If I would say his mathematics is very good, this is correct. If I would say his mathematics are very good, I would be saying it wrong. Next देखते हैं innings. Okay, innings पे कोई sentence देखते हैं। The innings of the match went very well. ठीक है, innings of the match or the innings was won by कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। He played the innings वेरी स्मूथली। अब देखो, मैंने इनिंग्स के साथ कोई वर्ब नहीं लगाया। ठीक है, ये मेरे ऑब्जेक्ट में डाल दिया मैंने इनिंग्स को, तो मैंने इसके साथ वर्ब नहीं लगाया। बट हम अगर बोल रहे हैं कि एज अ सिंगुलर नाउन ट्रीट होगा, बट इसका मतलब ये है कि इसके साथ मैं द लगा रही हूँ। ठीक है, ही प्लेड द इनिंग्स वेरी स्मूथली, कि उसने बड़े स्मूथली इनिंग्स को खेल लिया। तो अब मैं यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब यूज नहीं कर रही, कोई प्लूरल प्रोनाउन यूज नहीं कर रही हूँ, जस्ट सिंपल एक डेफिनेट आर्टिकल लगाया मैंने और इस नाउन को यूज कर लिया। तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको सब्जेक्ट में रख रहे हो, क्योंकि जब मैं वर्ब की बात कर रही हूँ, वर्ब हमको पता है कि सब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं उसको ऑब्जेक्ट में डाल रही हूँ तो मुझे अपना वर्ब जो है वो उसके साथ सेटिस्फाई नहीं करवाना, बल्कि ही के साथ सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, अगर इनिंग्स मेरा यहाँ होता, मेरा इनडायरेक्ट सेंटेंस होता, तो मेरा जो वर्ब है वो उसके साथ सेटिस्फाई करवाती मैं, बट इन दिस केस आई पुट ही इन द सब्जेक्ट बॉक्स, इसलिए जो मेरा वर्ब होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। माई नेक्स्ट रूल सेज सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल फॉर्म, दे टेक प्लूरल वर्ब। यहाँ पे अगर इसका मैंने लिखा है कि बट हैव सिंगुलर मीनिंग, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, वो उनका मतलब भी प्लूरल लिया जाता है, और उनके साथ कोई प्रोनाउन लगाना है, कोई कुछ भी लगाना है, तो मुझे क्या लगाना होगा? मुझे लगाना होगा प्लूरल। ठीक है, चीज़ वो एक ही होती है, चाहे वो चीज़ एक हो, बट उसके साथ जो प्रोनाउन लगता है या वर्ब लगता है, इट विल ऑलवेज बी इन प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या चीज़ें आती हैं? एसेट्स, सीजर्स, ऑड्स, आर्म्स। आर्म्स क्या है? गरीबों को जो हम देते हैं। एशेज, फायर वर्ड्स एटसेट्रा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीजर्स, पास मी दोज सीजर्स। क्या
मैंने ये बोला कि मुझे कैंचियाँ पकड़ा दो, नहीं, मैंने बोला मुझे कैंची पकड़ा दो। तो कैंची को बोलते हैं सीजर, बट सीजर इज द रॉन्ग वर्ड, सीजर इज नेवर रिटन, व्हाट इज रिटन इज सीजर्स बिकॉज इट हैज टू साइड्स, ठीक है, दे आर इनसेपरेबल, दे हैव टू साइड्स, और इसलिए उनको हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में रखते हैं। उनके साथ मैंने सीजर्स के साथ ये प्रोनाउन लगाया तो क्या था, ये प्लूरल था या नहीं था, बिल्कुल था। सीजर्स की बात की मैंने तो उसके साथ प्रोनाउन जो आएगा वो भी कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा। अगेन देखो ये जो है ये एक डिफरेंट सेंटेंस है, ऐसा नहीं है कि वर्ब, मेरा वर्ब तो है पास में, मुझे सीजर्स पकड़ा दो। तो आपने सिर्फ वर्ब नहीं देखना, आपने देखना है कि अगर मेरा नाउन कौन सा एज अ प्लूरल काम करेगा और कौन सा नाउन एज अ सिंगुलर काम करेगा। न्यूज़ की बात करती हूँ, इन्फॉर्मेशन की बात करती हूँ, तो मेरा वो कौन सा नाउन होगा, वो होगा सिंगुलर, चाहे वो आपको प्लूरल लगे। पॉलिटिक्स की बात करती हूँ, आप ये मत सोचो कि एस लग गया तो ये प्लूरल हो गया, नहीं, एस लगने से प्लूरल नहीं हुआ। दे विल ऑलवेज बी सिंगुलर नाउन्स एंड दे विल ऑलवेज हैव सिंगुलर वर्ब्स। उसी तरह अगर मैं सीजर्स की बात करती हूँ, एसेट्स की बात करती हूँ, तो वो हमेशा एज अ प्लूरल नाउन जो है वो ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, किस पे देखें, फायरवर्क्स पे, ठीक है। फायरवर्क्स, आई bought some fireworks for दिवाली। फायरवर्क्स क्या होते हैं, पटाखे, तो आई बॉट सम फायरवर्क्स फॉर दिवाली। फायरवर्क्स जो है कभी भी एज अ सिंगुलर नाउन यूज नहीं होगा, फायरवर्क्स हमेशा प्लूरल रहेंगे, इसलिए मैंने इसके साथ सम लगाया। क्या मैं लिख सकते हैं आई बॉट अ फायरवर्क फॉर दिवाली, नो, आई विल ऑलवेज परचेज इट इन प्लूरल्स, ओके। तो इसलिए ये एज अ प्लूरल नाउन जो है वो यूज किया जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, व्हाट इट सेज, नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, ठीक है। जो नाउन्स नंबर को एक्सप्रेस करते हैं वो कैसे यूज होंगे, हमेशा सिंगुलर यूज होंगे, सिंगुलर यूज होंगे विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या हो गया, 2, 10, ठीक है, ये हो गए एडजेक्टिव। नाउन क्या हो गया, 100, 1000, डजन, ठीक है। 1000 कितने होते हैं, 1000, 1000, ठीक है, 1000 इतना हो गया। डजन कितना होता है, 12, तो ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी हाँ कर रहे हैं। 100 कितना हो गया, 100। तो जो नाउन्स किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा कैसे यूज होते हैं, सिंगुलर, ओके, वो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। और उनके साथ जब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगता है तो वो प्लूरल नहीं चले जाते। आई वुड नॉट से 200, नो, आई वुड ऑलवेज से 200, आई वुड नॉट से 2 डजन बनाना, व्हाट वुड आई से 2 डजन बनानास, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या ले ली हमने, आई एट 1 डजन बनानास, ठीक है। आई एट 1 डजन बनानास, व्हाट डज इट मीन, मैंने 1 दर्जन केले खाए। आरंट दीज प्लूरल, दिस इज प्लूरल, देयर आर 12 बनानास दैट आई एट, बट आई डिडंट यूज डजन्स बिकॉज ये ऐसे नाउन है जो कभी भी प्लूरल नहीं होंगे। ये गलती आप मोस्टली करते होंगे कि आप 100 की जगह 100 लिखते होंगे, 1000 लिखते होंगे, बट दैट इज रॉन्ग यूजेज ऑफ दीज वर्ड्स। जब हमारा कोई नाउन नंबर एक्सप्रेस कर रहा है एंड इट इज फॉलोड बाय एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, तो हमें उसे क्या करना है, हमेशा सिंगुलर रखना है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखो, अपने इसको बसा लो मन में, ठीक है। आई हैव 200 rupees. Can I say I have 200 rupees? No, I would say I have 200 rupees. ठीक है, आई होप आपको ये 4 रूल समझ आ गए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड और उसको नोट डाउन करके रखो अपनी नोटबुक में, ताकि जब आप रूल्स पढ़ने जाओ आपको समझ आए कि ये रूल्स के साथ कौन सी एग्जाम्पल्स जो है वो मैच कर रही हैं, ठीक है। तो दिस इज माई नेक्स्ट सेट ऑफ स्लाइड, ठीक है। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, ये वाले रूल्स पढ़ के हमारे रूल्स ऑफ नाउन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, जिसके बेसिस पे आपको एरर डिटेक्शन जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, ठीक है। देखते हैं अपना पहला रूल, व्हाट इट सेज, 2 नाउन्स इन द पोजेसिव केस। पोजेसिव केस क्या होता है, जो एपोस्ट्रॉफी वाले केसेस होते हैं, किसी का, हम किसी के कुछ की बात करते हैं, ठीक है। डिनोट प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म से क्या मतलब है, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखो, राहुल एंड रोहन्स फादर, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि एक ही फादर है जो कि राहुल का भी है और रोहन का भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मी एंड माई सिस्टर्स फादर, ठीक है, मेरे और मेरी बहन के पापा, तो पापा एक ही है मेरी और मेरी बहन के, तो ये आ गया मेरी फर्स्ट एग्जाम्पल का मतलब कि ये जो फादर हैं, राहुल और रोहन के जो पापा हैं वो सेम है, एक ही है। बट व्हेन राहुल के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस लगा है और रोहन के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, तो व्हाट डज इट मीन
कि यहाँ पे राहुल के पापा अलग हैं और रोहन के पापा अलग हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में? जब एक के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा है एंड के बाद वाले सब्जेक्ट के साथ, तो इसका मतलब है कि उन दोनों सब्जेक्ट्स के सेम फादर हैं। बट जब दोनों सब्जेक्ट्स के साथ अलग अलग से एस लगा है, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ये किसकी बात कर रहा है? फादर्स ऑफ राहुल एंड रोहन। ठीक है, रोहन के पापा अलग हैं और राहुल के पापा अलग है। दोनों का डिफ्रेंसिएशन जो है बस उसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं अपना, सम नाउन्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर बोथ द जेंडर्स। दिस इज वेल नोन टू अस। ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं बोथ द जेंडर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, म्यूजिशियन, एनिमी, नेबर, पॉलिटिशियन, नर्स, डॉक्टर, सो ऑन। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकॉल करती हूँ स्टूडेंट्स, तो आई डोंट मीन अ बॉय और अ गर्ल और बॉयज और गर्ल्स, आई मीन स्टूडेंट। यू कैन बी अ बॉय, यू कैन बी अ गर्ल। ठीक है, तो स्टूडेंट से हमें पता नहीं चलता कि हम कौन से जेंडर के लिए यूज कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि आपने इसको स्टूडेंट लिख दिया और इसको गर्ल स्टूडेंट लिख दिया। ठीक है, आपने इसको पॉलिटिशियन लिख दिया, इसको फीमेल पॉलिटिशियन लिख दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या चीज आती है कि जब इसको हम सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है, जब इसको हम एक सिंगुलर में यूज करते हैं तो हम क्या इमेजिन करके चलते हैं? हम इसको वो इमेजिन करके चलते हैं कि दिस इज अ मेल। ठीक है, मैस्कुलिन फॉर्म देते हैं हम इसको। कौन सी फॉर्म देते हैं? मैस्कुलिन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल द टीचर इज टीचिंग हिज प्यूपल्स। ठीक है, द टीचर इज टीचिंग हिज प्यूपल्स। The teacher is teaching his pupils. Why did I use his? His का मतलब क्या है? मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने आपको बोला जब भी हम इन वर्ड्स को एज अ सिंगुलर यूज करते हैं तो हम उनको कौन सा प्रोनाउन देंगे? हम उनको मैस्कुलिन प्रोनाउन देंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टीचर्स की बात करती, वहां पर तो दे आ जाता, देयर आ जाता। देयर तो कॉमन होता है अगर वो आप फीमेल्स के लिए। तो जब हम फीमेल की बात करेंगे तो व्हाट वुड वी से? द फीमेल टीचर इज टीचिंग हर प्यूपल्स और द फीमेल टीचर इज लेक्चरिंग हर प्यूपल्स। ठीक है, तो जब भी आपको सिंगुलर दिया है ये नाउन, ठीक है, टीचर, चाइल्ड, स्टूडेंट, नर्स, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, एनिमी एटसेट्रा, तो आपको क्या यूज करना है? उसको एज अ मैस्कुलिन लेकर चलना है और हमेशा सिंगुलर लेकर चलना है। ठीक है, मैस्कुलिन क्यों? क्योंकि प्रोनाउन जो है वो आपको उसका एरर पूछा जा सकता है कि हिज आएगा, हर आएगा, तो आपको हमेशा ऐसे केसेस में हिज यूज करना है। ठीक है, अदरवाइज दीज आर ट्रीटेड एज कॉमन नाउन्स जो दोनों जेंडर्स के लिए कॉमनली यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाट डज इट से? अ कंपाउंड नाउन कैन नॉट बी यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म। व्हाट इज अ कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन हमें क्या बोला गया है? न्यूमेरिकल प्लस नाउन। और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या लिखी है? 5 day tour। 5 day tour, पहले इसको भूल जाओ। ये देखते हैं, 5 इज माई न्यूमेरिकल एंड डे इज माई नाउन। ये मिलके बन गया मेरा कंपाउंड नाउन। तो जब मैंने इसके साथ क्या लगा दिया? मैंने इसके साथ लगाया टूर, तो मेरा टूर क्या बन गया? मेरा टूर बन गया नाउन। एंड दिस कंपाउंड नाउन स्टार्टेड एक्टिंग एज व्हाट? इट स्टार्टेड एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। इट स्टार्टेड एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। जब एक नाउन के साथ एक कंपाउंड नाउन जुड़ा हो और तो जो वो कंपाउंड नाउन होता है वो एज एन एडजेक्टिव काम करना शुरू कर देता है, तो उस नाउन को मैं हमेशा क्या लेकर चलती हूँ? मैं सिंगुलर लेकर चलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट ऑन अ 5 day tour। अगर मैं 5 day को हटा दूं तो क्या मेरा सेंटेंस तभी भी इंटैक्ट रहेगा? आई वेंट ऑन अ टूर। टूर इज अ नाउन। जब मैं 5 day लगा रही हूँ तो 5 day क्या है? उस नाउन का एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इज व्हाट? विच क्वालिफाइज द नाउन। ठीक है, वो एक नाउन की विशेषताओं के बारे में बताता है कि मेरा टूर जो है वो 5 दिन का था। टूर था, कैसा था? 5 दिन का था। तो ये मेरा एडजेक्टिव हो गया। तो जब एडजेक्टिव और नाउन जुड़े हों तो मेरा नाउन क्या होता है? मेरा नाउन होता है सिंगुलर, एज अ सिंगुलर। जब मेरे को उसके साथ वर्ब यूज करना है या उसके साथ कोई आर्टिकल यूज करना है तो मैं हमेशा क्या ट्रीट करूंगी? उसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करूंगी। ऑल्सो जैसे 10 रुपी नोट हो गया, तो ही गेव मी और 10 रुपी नोट, मुझे उसने 10 रुपये का नोट दिया। अगेन रुपीज़ नहीं आएगा, जैसे कि हमने पिछले रूल्स में पढ़ा था 200 है तो सॉरी यहाँ पे रुपीज़ आ सकता है, आई एम सॉरी, क्योंकि 100 जो है वो एक नंबर को डिफाइन कर रहा था, रुपी किसी को डिफाइन नहीं कर रहा। ठीक है, कर रहा है वैसे 1 रुपी को कर रहा है, बट यू ऑलवेज यूज 10 रुपी। रुपीज़ कहाँ आता है? जब हम पैसों की बात कर रहे हो। यहाँ पे जो 10 रुपी है, 10 रुपी, इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। मेरे पास नोट है, नोट कैसा है? 10 रुपये वाला। अगर मैं बोलती कि आई हैव 10 रुपीज़ तो वो अलग बात हो जाती। मेरे पास पैसे होते, कितने पैसे होते? 10। उसमें मेरा नाउन क्या चला जाता? रुपीज़।
बट यहाँ पे मेरा नाउन क्या है, नोट, मेरा एडजेक्टिव क्या है, 10 रुपी। तो ऐसे केसेस में जो मेरा नाउन है इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगुलर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। व्हाट डज इट से? पोजेसिव केस इंडिकेटेड बाय अपॉस्ट्रोफी विदाउट एस आफ्टर प्लूरल नाउन और वर्ड्स एंडिंग विद एस। पोजेसिव नाउन हम सबको पता है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया राहुल और रोहन के पापा, हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, हम किसी के पापा की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम राहुल और रोहन के पापा की इंडिविजुअली बात कर रहे थे तो हमने इंडिविजुअली एस लगाया। बट इन द केसेस वेयर नाउन्स आर एंडिंग विद एस, वेदर इट बी प्लूरल या जनरली उसके नाम में जो है वो एंड में एस लगा हो, तो हमारा अपॉस्ट्रोफी कहाँ चला जाता है, एस के बाद। ठीक है, गर्ल्स की बात करी मैंने, गर्ल्स की बात करी। अगर मैं किसी लड़की की बात करती, गर्ल्स शूज, ठीक है, किसी लड़की के शूज के बारे में बात कर रही थी मैं यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ, गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों के हॉस्टल के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने गर्ल्स को प्लूरल में लिया तो मेरा अपॉस्ट्रोफी यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। ठीक है, तो जब मैंने इसको प्लूरल बनाया गर्ल को तो मेरा अपॉस्ट्रोफी उस प्लूरल वर्ड के बाद शिफ्ट हो गया। सिमिलरली जब मैं कालिदास की बात करती हूँ तो मेरा क्या आएगा, कालिदास's वर्क, कालिदास's वर्क, मतलब कालिदास के अपॉस्ट्रोफी लगा दूंगी एस के बाद। अब ये तो कोई प्लूरल नाउन नहीं है, दिस इज अ सिंगुलर नाउन, बट इसका नाम जो है वो एस पे खत्म हो रहा है एंड दैट इज वाई अपॉस्ट्रोफी जो है उसे इसके बाद लगेगा। एग्जाम्पल में कन्वर्ट करो इसको, आई वुड से कालिदास Kalidasa's works are very popular in our generation। ठीक है, यहाँ पे आर किसको सेटिस्फाई करवाया, वर्क्स को। अगर यहाँ पे होता वर्क तो मेरा क्या आता, मेरा आता इज। कालिदास's वर्क इज वेरी पॉपुलर इन अवर जनरेशन। कालिदास का जो काम है वो हमारी जनरेशन में बहुत फेमस है। तो अपॉस्ट्रोफी यूज करना आया कालिदास के बाद। किसी के पोजेसिव नाउन केस के बारे में आपने अगर बात करनी हो, गर्ल्स कोई प्लूरल हो तो उसके बाद। तो आई होप आपको ये सारे जो रूल्स हैं नाउन के वो आपको समझ आ गए। जब एरर डिटेक्ट करना है आपको रूल्स अंडरस्टैंड करने हैं, अपने दिमाग में बिठाने हैं और फिर रूल्स को एरर्स को डिटेक्ट करना है। साथ ही साथ जो वोकैब है, मुझे क्वेरीज पूछी बच्चों ने, तो जो वोकैबुलरी है इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू वन प्लेस और दी अदर। ठीक है, आपको जो भी रीडिंग मटेरियल मिलता है, रीड ऑन मैगजीन्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, या आप ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स पढ़ते हो, तो जो भी वर्ड्स आपको समझ नहीं आते राइट देम डाउन, राइट द मीनिंग्स ऑल्सो, और लिख के भूल नहीं जाना है, आपको लिख के उनको रिवाइज करना है ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, वो वर्ड्स आपको कभी ना कभी एग्जाम में ज़रूर टकराएंगे। ठीक है, तो यही मेथड होता है हमारी वोकैबुलरी करने का। रोज़ का एक शेड्यूल बना लो कि आपको रोज़ के 5 to 10 वर्ड्स जो हैं वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, इससे आपकी वोकैबुलरी भी वास्ट बनेगी और एग्जाम में भी आपको हेल्प होगी। तो आज के लेक्चर में अगर कोई रूल आपको समझ नहीं आया है, कॉल करके पूछ सकते हो या डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। एंड वॉच द वीडियोज़, प्रैक्टिस करो और पढ़ते रहो। ठीक है, एग्जाम्स आने वाले हैं आप जल्दी। तो आरआरबी की डेट्स ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं, जिनको नहीं पता तो उसमें इंग्लिश का पोर्शन जो है वो नहीं पूछा जाता, आपका मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन पूछा जाता है। बट मेंस तक आप अगर पहुंचते हो तो वहाँ पे इंग्लिश का जो वेटेज है इट इज़ सिमिलर टू द मैथ्स एंड रीजनिंग वंस। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।